जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा करके वहाँ गुंडागर्दी हुई है, भीड़ तंत्र पहुँचा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो कौन गुंडे थे, कहाँ से भेजे गए थे? अगर हम लोग अगर इस ज़हनियत के लोग होते ना तो बाबरी मस्जिद आसानी से नहीं दे देते। सिर्फ माहौल बना रहे, हम वो लोग हैं। मुसलमानों ने जिस तरीके से अपने दर्द को छुपा करके और अपने वो जख्म को बगैर दिखाए हुए अपने उस आंसुओं को पी गए और सिर्फ पूरे देश का स्वास्थ्य, पूरे देश का माहौल बना रहे, इसलिए उन्होंने उसको उनके नज़र कर दिया और ये कहा गया, उनसे झूठा वादा किया गया कि इसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो मस्जिद और उसके नाम पर विवाद पैदा करेगा। आप लोगों को लग रहा है क्या कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर लगातार मथुरा, काशी, ज्ञानव्यापी और संभल और अब अजमेर। अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूँ कशिश आपके साथ। सीधा सवाल करते संभल को लेकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि मामला किस तरीके से गंभीर होता नजर आ रहा है, लेकिन मांग क्या है यहाँ पर अब आपकी? सीधा मांग हमारी ये है कि जो जिन लोगों के साथ, जिन बच्चों को मारा गया है उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए। 50 लाख की रकम हर जो है फैमिली को मिलनी चाहिए और वो जो वहाँ पर जो नौजवान अभी अरेस्ट हो रहे हैं और पूरा गांव जिस तरीके से अभी दहशत के साए में जी रहा है, वो उससे फ़ौरन वहाँ से वापस फोर्स वापस हो और जो वहाँ पर आवाजाही पुलिस व कर्मियों की है उस पर न्याय जो है निष्पक्ष होकर के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है, सुनिए, तो ये कहा जा रहा है कि 2 से 2,500 लोग वहाँ पर पहुँचे थे, पत्थरबाजी की थी, तो पुलिस को कदम उठाना पड़ा। हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त कतई नहीं देता है कि आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाएं, किसी के साथ ज़्यादती करें। और जो इस तरीके से बदनाम किया गया है आतंक के नाम से, मुसलमान के नाम से और उनको घुसपैठिए के नाम से, उनको जो है पत्थरबाज के नाम से, जो इस तरीके से उनके ऊपर एक टैग लगाने की कोशिश लगातार हो रही है, ये जानबूझकर हो रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर इसमें निष्पक्ष जांच हो जाए तो सब के सब कटघरे में खड़े हो जाएंगे, चाहे वो योगी हो चाहे और कोई सरकार हो। इसमें जितने बीजेपी के लोग हैं ज़्यादातर, इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि संभल में मारे गए लोगों को मुआवजा दो। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए, मैंने बात की यहाँ पर कि कहा जा रहा है कि 2 से 2,500 लोगों के, आपने उसका जवाब भी दिया, लेकिन यहाँ पर ये माना जा रहा है कि उन लोगों ने पहले से मीटिंग कर रखी थी, यानी कि मुस्लिम समुदाय ने पहले से मीटिंग कर रखी थी कि क्या करना है अगले दिन। देखिए, हालात से जो अभी वीडियोस के ज़रिए और वहाँ संभल के जो मकामी लोग हैं जो आकर के अपनी अपनी बातें लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, क्या आपको उसमें जो है गलतियाँ नज़र आ रही हैं? वो अपना दुख जो व्यक्त कर रहे हैं और जो जनता के सामने सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं, तो उसको सिरे से ये जो भीड़ तंत्र थी उसको डिनाई कर देगी, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है, सरकार उनकी है और अदालतें उनकी हैं, सारे कुछ उन्हीं के हैं। तो इसलिए वो मनचाहा जो चाहे बोल करके इस तरीके से सच्चाई को दबाने का लगातार काम हुआ है। 2014 के बाद से जिस तरीके से 15 साल में जो आतंक हुआ है और सच्चाई पर झूठ जो है भारी पड़ा है और झूठ को इतना प्रमोट कर दिया गया है कि आज सच्चाई बोलने वाले लोग ही संदेह के घेरे में नजर आते हैं। तो ये माना जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि पहले तो सर्वे के लिए हाँ कह दिया गया था, मस्जिद में जाते हैं यहाँ पर जितने भी अधिकारी होते हैं तब तो शांति से सब कुछ हो जाता है, लेकिन बाद में यहाँ पर उनकी मीटिंगें होती है जिसके बाद ये दंगा भड़कता है कहीं ना कहीं। अगर मीटिंगें होती तो वो लोग जो है, जो कमेटी है, मस्जिद की जो कमेटी बनाई गई है, वो लोग और लोगों को ले करके वो वक्त से पहले पहुंच जाते, क्योंकि पहले दिन जो उन लोगों ने सपोर्ट और संजीदगी का मुजाहरा किया तो वो जो है नहीं करते, उसी दिन अड़ जाते और ये कहते कि जब तक कि हमारे आपसी मामलात हम लोगों तक अपनी बात ना कह लें तब तक आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन उन लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया और उसके बाद 5 बजे 6 बजे तुम लोग भीड़ को लेकर के, पत्थर चलाने वाले कौन लोग थे और जो वहाँ पिस्टल लहराते हुए मारा है बच्चों को, गोलियां चलाई, उसमें आवाज़ भी वीडियो में वायरल हो रही है और वो वीडियो वायरल हो रहा है जो चलाए पुलिस वालों वर्दी पहने हुए। तो क्या ये झुठलाया जा सकता है? कहाँ ये भी जा रहा है कि उन 5 लोगों में से 3 लोग तो बाहर के ही थे, संभल के तो थे ही नहीं वो लोग। देखिए,
वो जो है उसका सबूत उन लोगों ने, गांव वालों ने, जो इस इलाके के संभल के लोगों ने हैं, बड़ी तफसील के साथ सब बयान कर दिया है। और ये सच्चाई आज जो है मीडिया के माध्यम से जो चाहे निकाल कर उस वीडियो को देख सकता है। तो ये जो जिनके दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो इस तरह की बातें को कह करके दूसरे को जो है कंफ्यूज करने वाले लोग हैं। आज 15 साल में यही हुआ है, यही किया है उन लोगों ने। तो मतलब इस बात से तकलीफ है कि अगर मस्जिद को हटा के मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कब तो कोर्ट ने भी याचिका जाहिर कर ली, यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली, दिक्कत है इसमें? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? वही तकलीफ अगर हम लोग इस ज़हनियत के लोग होते ना, तो बाबरी मस्जिद आसानी से नहीं दे देते। सिर्फ माहौल बना रहे, हम वो लोग हैं। मुसलमानों ने जिस तरीके से अपने दर्द को छुपा करके और अपने वो जख्म को बगैर दिखाए हुए अपने उस आंसुओं को पी गए, और सिर्फ पूरे देश का स्वास्थ्य, पूरे देश का माहौल बना रहे, इसलिए उन्होंने उसको उनके नज़र कर दिया। और ये कहा गया, उनसे झूठा वादा किया गया कि इसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो मस्जिद और उसके नाम पर विवाद पैदा करेगा। आप लोगों को लग रहा है क्या कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर लगातार मथुरा, काशी, ज्ञानव्यापी और संभल और अब अजमेर। अभी ये सवाल पूछने की बात है? आपको लग रहा है लगातार वो हो ही रहा है। वो हिंदू पर नहीं, आज भी हिंदू भाई परेशान है, हिंदू परेशान हैं जो कि हमारे साथ हैं, और उनको भी इस बात का दर्द है। हिंदू पे नहीं, हिंदुत्व पर काम हो रहा है। वो चंद लोग ही हैं जो बहुत ही शरारती लोग हैं, बल्कि उनको गुंडे कह लीजिए, और वो लगातार देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में दलाली करने का काम किया था। और हमारे आबा अजदाद ने और जो हिंदू सिख मिल करके अपना बलिदान दिया, गर्दनें कटवाई, खून बहाया, और उनका खून आज भी इस मिट्टी में शामिल है, सिवाय आरएसएस के गुंडों। चलिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जनता साथ मिलके रहेगी नहीं रहेगी, उस पर क्या कहेंगे? भाई, जनता तो आज भी हर किसी को गले लगाती है, और बाकायदा ये यहाँ से मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ, और जितने भी मुस्लिम्स हैं, कोई इसके फेवर में नहीं है कि देश का माहौल ख़राब हो। हम किसी एक थाली में बैठकर परोस के खाने वाले लोग हैं। हमारी ईद, हमारे कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो लोग भी शामिल होते हैं। हमारे तमाम दोस्त हैं, हिंदू बहन और भाई हैं, वो हम उनको बुलाते हैं, वो हमारे यहाँ खुशी खुशी आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। कोई भी आज जा कर के आप जो हिंदू हैं, सही मानों में जो हिंदू हैं, जो सच में भाईचारा देश के अंदर चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और वो चाहते हैं एक साथ रहें, एक साथ पले हैं, एक साथ बढ़े हैं, वो एक साथ खेले हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि देश में इस तरह का आतंक हो, वो इस देश का माहौल ख़राब हो। वो बहुत परेशान है, तो हिंदू का नाम ना लिया करें। वो हिंदू नहीं, हिंदुत्व पर काम हो रहा है। तो काम हो रहा है, कहते हैं 2025 में बहुत काम करेंगे, इस पे बदल के रख देंगे राष्ट्र को, तो फिर क्या किया जाएगा? सामने है ना, पूरे देश के सामने कितना काम किया, सिवाय देश को बेचने के और देश को बांटने के, इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं हुआ है। रोजगार तो देते नहीं है, बस यही करवा दे हिंदू मुस्लिम, बस हिंदू मुस्लिम है। और जो नई जनरेशन है उसको तो समझते नहीं है कि आगे इनका भविष्य क्या होगा। बस आगे भविष्य ये होगा कि हिंदू मुस्लिम करके रह जाएंगे, और जो नई जनरेशन है उसका भविष्य पानी में चला जाएगा। बस क्या कह रहे थे आप? देश में देखिए, आज एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, बेरोज़गारी पे बात होनी चाहिए थी, और देश की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी कमज़ोर, उस पर बात होनी चाहिए थी, उस पर काम होना चाहिए था। आज महिलाओं की ये हालात है, उस पर बात होनी चाहिए थी, काम होना चाहिए था। आज पूरे देश के अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा दी गई है, उस पर काम होना चाहिए था, ना कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये जो कोई काम है। उनके बुनियादी जो मुद्दे हैं, वो बुनियादी मुद्दे को ख़त्म करने की ही पूरी कोशिश हो रही है। कह रहे यूपी तो बहुत सेफ है महिलाओं के लिए। जंगल राज है, गुंडा राज बन गया है, जहाँ की सरकार इसमें इन्वॉल्व हो जाए। आज नौजवान की क्या हालात वहाँ पर हैं, किस तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, किस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे उनको भेजा जा रहा है। तमाम लोग गवाह हैं, आप लोग भी गवाह इसके हैं। तो अब अजमेर शरीफ, यहाँ पर अजमेर शरीफ तक भी बात पहुँच गई, दरगाह तक। क्या लगता है सरकार से भी देखिए, ये जो है कहना चाहूँगी, और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से मैं आज यहाँ पर कहना चाहूँगी
कि इसको जल्द से जल्द और सख्त से सख्त इस पे एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे रोक लगनी चाहिए। तो कोर्ट तो याचिका पे याचिका स्वीकार किए जा रहे हैं, विश्वास रहेगा अब कोर्ट पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कहा है, बात तो वो सही है। कुछ दिनों से लोगों का जो विश्वास है टूटा है और कई बात सामने इस तरह की आ गई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ नहीं चाहते हैं कि आपसी जो मनभेद है वो मतभेद, देखिए हो सकता है मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि जो वर्शिप एक्ट 1991 का जो बनाया गया था उसको फॉलो करते हुए और इस पे आदेश दे और इसको जो है इस पे संज्ञान में आए, ताकि जो है देश का माहौल ख़राब ना होने पाए। बिल्कुल। चले, यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब मिले हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो वर्शिप एक्ट है 1991 की जो बात की गई है उसको लेकर अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी याचिकाओं पर याचिकाएं देता तो सवाल तो खड़े होने बनते ही हैं यहाँ पर। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो जाँच है वो लगातार चलती रहेगी और अब 8 जनवरी का इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा अहम है। तमाम लोग यहाँ पर थे, सबने यहाँ पर अपनी बात रखी और यहाँ पर जिस तरीके से संभल का मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आया उसको लेकर यहाँ पर अपने इंसाफ की मांग करते नजर। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।